नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति आप इस समय पढ़ रहे हैं। हमने 41 श्लोक पहले अध्याय के देखे हैं इससे पहले 2 वीडियो में। आज उससे आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने एक सृष्टि प्रक्रिया चल रही है उसी का वर्णन देखा है। जिन प्राणियों की जिस रूप में संरचना हुई है, अब उनकी संज्ञाओं के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। ये शाम तु यादृशम कर्म, जिसके जिस प्रकार के कर्म हैं, भूतानाम इह कीर्तितम, इस संसार में सभी प्राणियों के कहे गए हैं। तथा वो विधास्यामी क्रमयोगम च जन्मनि, मैं उनके जन्म के क्रम को भी कहूँगा और उनके कर्मों की योग्यता और उनके कर्म क्या हैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। फिर से समझें, यहाँ से चर्चा शुरू होती है कि इन सृष्टि में जिन जिन का जन्म हुआ है, इनके कर्म इनको क्या सौंपे गए हैं, कौन क्या कर्म करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो सारी चीज़ें हैं। और उनके जन्म का भी एक क्रम है, किसको क्या कहा जाएगा, किसको क्या संज्ञा दी गई है। क्योंकि आज तो आप ये कह सकते हैं कि राम हुए, वो बड़े प्रतापी थे, रघुकुल शिरोमणि थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आज अगर कोई बालक जन्म लेता है और उसका नामकरण आप राम करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि प्रभु राम के नाम पे आपने उसका नामकरण किया। हनुमान जी राम भक्त हुए, अगर किसी बालक का नाम आप हनुमान रखते हैं तो आज तो उसके लिए आपके पास एक आधार है। लेकिन प्रारंभ में ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, ये नामकरण कैसे हुए, थोड़ी इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहते हैं पशवश्चे मृगाश्चैव व्याघ्राचोभयतोदतः रक्षांसि चा पिशाचाश्चे मनुष्याश्चे जरायुज। ये जो सृष्टि है इसमें सबसे पहला प्रकार बता रहे हैं जरायुज। जरायुज में किसका किसका समावेश होता है, तो कहते हैं पशुवाह, पशुओं का समावेश होता है। यहाँ पशु का अर्थ होता है जो पाले जाते हैं, जो गांव घर में पालतू प्राणी होते हैं उनको पशु कहा गया है। और जो वन्य प्राणी होते हैं उनको यहाँ मृग कहा जाता है। इसीलिए जंगल का राजा जो सिंह है उसको मृगेंद्र कहा जाता है। वो मृग यानी हरण का स्वामी है ऐसा नहीं है। मृग कहते हैं वन्य सभी प्राणियों को मृग कहा जाता है, और मृगों का राजा है इसलिए उसको मृगेंद्र कहा जाता है। कालिदास ने अपने रघुवंश के दूसरे सर्ग में सिंह का वर्णन करते हुए कहा है, तत्तो मृगेंद्र मृगेंद्रगामी। तो मृगेंद्र का अर्थ सिंह होता है। तो मृग का अर्थ हुआ वन्य प्राणी। तो जो पशु हैं यानी पालतू प्राणी हैं, जो मृग यानी वन्य पशु हैं, व्याला और उभयतोदता, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं। इनमें कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके खाली नीचे के दांत होते हैं, ऊपर के दांत नहीं होते हैं। भैंस है, गाय है, इनके ऊपर के दांत नहीं होते हैं, नीचे के दांत होते हैं। लेकिन घोड़ा वगैरह है, इनके दोनों तरफ दांत होते हैं। आपने देखा होगा सिंह वगैरह हैं, उनके तो दांत किस प्रकार के होते हैं, दोनों तरफ। तो जिनके दोनों ऊपर नीचे दांत होते हैं, ऐसे प्राणियों की बात करते हैं। रक्षांसी, अब इसी क्रम में राक्षसों की बात कर रहे हैं। राक्षस क्यों, वैसे तो ये रक्षक थे, लेकिन जब वो स्वार्थी हो गए इसलिए उनको रक्षांसी कहा गया। पिशाचाश्च, जो बहुत ही निकृष्ट कर्म करने वाले, बड़े ही क्रूर कर्मा थे, उनको पिशाच कहा गया। और मनुष्याश्च, मनुष्य के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूँ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब जरायुज हैं। जरा से युक्त जिनका जन्म होगा उनको कहा जाएगा जरायुक्त जन्म। जरा से युक्त जिनका जन्म उनको जरायुज कहते हैं। देखिए, यहाँ जरा यानी वृद्धावस्था की बात नहीं है। जब इनमें से कोई भी अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो एक पतली सी झिल्ली होती है। आजकल तो आपने बहुत सारी इस प्रकार की पतली प्लास्टिक देखी हैं। एकदम पतली सी झिल्ली के अंदर वो लपटा हुआ जन्म लेता है और फिर उस झिल्ली में से बाहर आता है।
यही उसके लिए सुरक्षा कवच रहता है। जब वो माँ वगैरह के गर्भ में होता है, अपनी माँ के गर्भ में होगा, तो उस समय यही उसके लिए कवच होता है कि उसकी माँ ने कुछ खाया पिया या उसका कुछ गड़बड़ है तो उस तक नहीं पहुँचता है। वो एक कवच होता है उसका गर्भ के अंदर। लेकिन गर्भ के बाहर जब वो बालक आता है तो उसी झिल्ली के साथ आता है और फिर वो झिल्ली हटती है। तो जरा से युक्त जिसका जन्म होता है उसको आप जरायुज कहेंगे। और ये सभी इसमें पशु यानी जिनको आप पालते हैं, मृग यानी वन्य पशु जो हैं, और जिनके ऊपर दांत हैं, जिनके नीचे दांत हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, मनुष्य हैं, इन सब का समावेश इसमें होता है। जरायुज के बाद अंडज की बात करते हैं। जिनका अंडों से जन्म होता है उनको अंडज कहा जाता है। इनको हम द्विजन्मा भी कहते हैं, द्विज भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार ये अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडे में से जन्म लेते हैं। तो इनमें पक्षिणाः, पक्षियों का समावेश होता है, सर्पाः, सर्पों का समावेश होता है, नक्रामत्स्याश्च कच्छपाः, जो मगर वगैरह हैं, कच्छप कछुए हैं, मछलियां हैं, यानी चैव प्रकाराणि स्थलजानि औदुकानि च। इनमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। कुछ पृथ्वी पर रहने वाली हैं और कुछ जल के अंदर रहने वाली हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो जल और पृथ्वी दोनों पे रह सकती हैं। तो ये अंडज हैं, इनका अंडों से जन्म होता है और जिन जिन का अंडों से जन्म होता है उनको अंडज कहा जाएगा। इसके बाद की सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहते हैं स्वेदजम दंसमशकम यूका मक्षिक मत्कुलम उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचिदीदृशम। देखिए स्वेदजम, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने से जिनका जन्म होता है उनको स्वेदज कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दंस की बात करते हैं, फिर मच्छर की बात करते हैं। मच्छर से एक बड़ा होता है जिसको हिंदी में डांस कहते हैं, उसका बड़ा उल्लेख संस्कृत में पाया जाता है। तो दंस मशकम, यूका, यूका कहते हैं जो जुआं वगैरह सिर में पड़ जाती है ना, इसको मक्षिक, मक्खियों को कहा जाता है। और मतकुड़म यानी खटमल जिसको आप बोलते हैं, ये श्वेदज हैं। स्वाभाविक है कि पसीना ठंडी में तो आएगा नहीं, गर्मी में आएगा, इसलिए इनके लिए कहा गया उष्मणस चोपजायन्ते। ये उष्मस, जहाँ गर्मी की वजह से पानी का जन्म होगा उससे इनका जन्म होता है। यच्चान्यत किंचिदीदृशम, इस प्रकार के और भी जो हैं उनका भी जन्म ऐसे होता है। उद्भिज्याः स्थावराः सर्वे। अब देखिए, आपने जरायुज सृष्टि देखी, आपने अंडज सृष्टि देखी, आपने स्वेदज की बात की, अब उद्भिज की बात करते हैं। उद्भिज, इसमें पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। स्थावराः सर्वे, सभी स्थावर हैं। स्थावर यानी जो चल नहीं सकते हैं, वृक्ष आदि जो हैं वो अपनी जगह से चल नहीं सकते, हिल सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको स्थावर कहा गया है। बीज कांड प्ररोहिणः, जो बीज से जन्म लेते हैं उनको बीज जन्मा कहते हैं। कांड यानी जिनकी डाली कट के लगती है उनको कांडज कहते हैं। तो जो बीज और डालियों से उत्पन्न होते हैं, शाखाओं में से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, शाखा में से कौन कौन से पौधे लग सकते हैं? जिनमें से दूध निकलता है। अगर आप किसी डाली को काटते हैं और उसमें से दूध निकलता है तो समझ लीजिए कि उसकी डाली लग सकती है। और जिसमें से दूध नहीं निकलेगा वो वृक्ष जो है वो बीज से जन्मेगा। तो उद्भिज दो प्रकार के होते हैं, बीज कांड प्ररोहिणा, बीज से जन्म लेने वाले, और शाखाओं से जन्म लेने वाले, जमने वाले, उगने वाले। जन्म लेने वाले तो नहीं, यहाँ उगने वाले। और इनको स्थावर कहा जाता है। सभी स्थावर हैं, ये अपने स्थान से चल नहीं सकते हैं। इनमें किस किस का समावेश होता है? औषध्याः, सबसे पहले औषधि का नाम लेते हैं। फल पाक अंतः, फल जिसमें लगें और उसके बाद जिसका अंत आ जाए, इनको औषधि कहा जाएगा। औषधि किसको कहेंगे? जिसमें फल लगते हैं और फल पूरे हुए उसके बाद वो जो भी डाली है, जो भी वृक्ष है या जो भी वो पौधा है, उसका आयुष्य भी पूरा हो जाता है, तो इसको औषधि कहते हैं। बहुपुष्प फलोपगाः, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत सारे फूल ही फूल आते हैं।
और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें फल ही फल आते हैं, लेकिन जो फल आने के बाद जिनका अंत हो जाए या फूल आने के बाद जिनका अंत हो जाए, ऐसे जो पौधे हैं उनको औषधि नाम दिया गया है। फिर से समझ लीजिए कि जिनमें फूल लगे और उसके बाद अगली ऋतु आई तो फिर से फूल लगे, जिसमें फल लगे अगली ऋतु आई फिर से फल लगे, तो वो औषधि में उसकी गणना नहीं होती है। औषधि किन वृक्षों को कहा जाता है या किन गुल्मों को कहा जाता है या किन वनस्पतियों को कहा जाता है, चलिए गुल्म, वनस्पति, ये सब किसको कहते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो किसको औषधि कहा जाएगा उसके बारे में स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं कि जिसमें फूल या फल आने के बाद जैसे उसके फूल और फल खत्म होते हैं वो स्वयं भी सूख जाता, समाप्त हो जाता, उसको औषधि कहा गया है। अपुष्पाह फलवंतो ये ते वनस्पतिः स्मृता, जिसमें फूल नहीं आते हैं सिर्फ फल लगते हैं उनको वनस्पति कहा जाता है। देख लीजिए सबकी परिभाषा अलग अलग है। इसको मनुस्मृति कहते हैं। जिसमें फूल नहीं आते हैं सिर्फ फल आते हैं उनको वनस्पति कहा जाता है। पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयता स्मृता, और जो फूल भी देते हैं और फल भी देते हैं उनको वृक्ष कहा जाता है। जो फूल भी देंगे और फल भी देंगे उनको वृक्ष कहा जाता है। और उभयतः स्मृता, इसमें ध्यान ये देने की जरूरत है कि इनकी आकृति और इनकी साइज भी विशाल होगी। गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृणजातयः, गुच्छ और गुल्म जो हैं इनके विविध प्रकार पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से जो तृण जाति हैं उसके भी बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। गुच्छ किसको कहा जाएगा, गुल्म किसको कहा जाएगा, तृण किसको कहा जाएगा, इन सब का भी बीज कांड रूहाणी एवं, ये भी बीज से और जो शाखा है उससे जन्म लेते हैं या उससे बढ़ते हैं, उससे बड़े होते हैं, और ये प्रतान और बल्ली के रूप में देखे जाते हैं। अब समझें जरा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो गुच्छ की गुच्छ एक साथ आपको बहुत सारे, जैसे मल्लिका है तो वो गुच्छ के रूप में दिखने को मिलती है, इसलिए मल्लिका को गुच्छ कहा जाएगा। जैसे एक साथ बहुत सारे पौधे जैसे जम जाते हैं, जैसे गन्ना है, आप एक लगाएंगे तो उसी में से और किल्लियाँ फूटेंगी और किल्लियाँ फूटेंगी, बहुत सारी किल्लियाँ फूट जाएंगी, तो इसको आप गुल्म कहेंगे। तो जो गुच्छ के रूप में है उनको गुच्छ कहा जाता है, जो एक में से ही अनेक फूटते हैं उनको गुल्म कहा जाता है, और इनका समावेश तृण जाति में होता है। प्रतान किसको कहेंगे, जो बेल कहते हैं हम जिसको हम बेल कहते हैं उसको प्रतान कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी में लौकी बोलते हैं, आप कद्दू बोलते हैं, तुरिया बोलते हैं, इस प्रकार की जो भी हैं वो सब बड़ी बड़ी बेलें होती हैं, तो इनको प्रतान कहा जाएगा। और बल्लया, जो लंबी लंबी सीधी सीधी शाखाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार के जो तृण जाति होते हैं उनको आप बल्लया में गिनेंगे। गुडूच वगैरह भी बोलते हैं तो इनको बल्ली कहते हैं। अब देखिए ये जितने भी वृक्ष समूह हैं, वृक्ष हों, लता कहें आप इनको गुल्म कहें, गुच्छ कहें, वनस्पति कहें, औषधि कहें, इन सबको उद्भिज कहा जाता है। अब इन सबकी सृष्टि क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। देखिए आप इनको क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि अपने कुछ इस प्रकार के कर्मों की वजह से ये तमस जो तत्व है, सतगुण रज, जो हमारे यहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 प्रकार के गुणों की बात की जाती है, इसमें तमोगुण से आवृत्त होने के कारण और अत्यधिक उससे आवृत्त होने के कारण इनकी इस प्रकार की स्थिति है। अंतः संज्ञा भवन्ति, इनके अंदर संज्ञा विद्यमान होती है। ये आपकी गतिविधियों को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर हमें नोचता है तो हमें पीड़ा होती है,
लेकिन हम तुरंत उसका रिएक्शन दे देंगे। मच्छर ने काटा तो फटाक से उसको हम मार देते हैं, या किसी ने कुछ ऐसा व्यवहार किया तो तुरंत हम उसका परिणाम उसको दे देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंतः संज्ञा ये अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन ये अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। सुख दुख समन्विता, इनको भी सुख और दुख की अनुभूति होती है। अब ये बड़ी समझने की बात है कि जितनी वनस्पतियां हैं, आप जिनको पेड़ पौधों के रूप में जानते हैं, ये सभी जब तक हरे हैं, इनके अंदर प्राण होते हैं, जीव तत्व रहता है। ये बात अलग है कि उसके अपने कर्म ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो इस स्थिति को प्राप्त हुआ है, और उसकी अंतर संज्ञा विद्यमान होती है। यानी आप जो कुछ उसके साथ करते हैं वो उसको महसूस होता है, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए बाह्य संज्ञा उसके पास नहीं है। और सुख दुख से ये भी समन्वित होता है, इसको सुख और दुख की इनको अनुभूति होती है। यानी आप किसी चलते चलते वृक्ष का पत्ता खींच देते हैं और तोड़ देते हैं, तो ये कार्य आपने कैसा किया है? जैसे कि किसी चलते व्यक्ति का बाल आपने खींच के नोच दिया हो, या उसको आपने खरोंच दिया हो, इस प्रकार का व्यवहार आपने उसके साथ किया। समझिए, अगर आप किसी वृक्ष को इस प्रकार से बांधते हैं, तो भी इन सभी चीज़ों को हमें हृदय से विचार करना चाहिए। मनुस्मृति हमें ये सिखाती है। एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः घोरेस्मिन् भूत संसारे नित्यम सतत यायिनी। अब भाई, इनकी ये जो गति है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में इसी प्रकार से निर्धारित की गई है। और ये जो अत्यंत घोर समस्त संसार है ना, ये नित्य प्रति इसी गति से इनको जन्म लेना है, और इसी गति से इनको लोगों के लिए काम में आते रहना है। लेकिन अंतःसंग है, इसलिए खुद किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका अभिव्यक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। ये वनस्पतियों की, हम वनस्पति शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के पेड़ पौधों के लिए कर रहे हैं, उनके साथ यही गति है। एवं सर्वं च सृष्ट्वेद माचा चिंत्य पराक्रमः आत्मन नियंत्र दधे भूया कालम कालेन पीडन। और जो परब्रह्म परमात्मा है, इस संपूर्ण चल अचल की जितने प्रकार की सृष्टि, इस संपूर्ण सृष्टि का आप जानते हैं कि वो सृष्टिकर्ता भी है और संहारक भी है। उसी ने इसकी सृष्टि की, उसी ने इसका संहार किया। तो भैया, काहे के लिए सृष्टि की और काहे के लिए संहार किया? तो कहते हैं कालम कालेन पीडयन्। समय आता है तो ये जन्म लेती है, और समय आता है तो ये समाप्त हो जाती है। तो ये समय क्या है? तो यदा सा देवो जागृति, जब वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर जागृत अवस्था में होता है, तदेवं चेष्टते जगत। तो ये पूरा संसार भी अपनी चेष्टाओं में जागृत हो जाता है, ये भी सब कुछ करने लग जाता है। यदा स्वपिति शांतात्मा, जब वही ईश्वर स्वपिति सोता है, तदा सर्वम निलीयति, तो ये पूरा संसार भी एकदम शांत हो जाता है और प्रलय की अवस्था में चला जाता है। अब देखिए, ईश्वर सोता है, जागता है, ये कुछ कल्पना आपकी समझ के लिए की। ये हम और आप इस सृष्टि की प्रक्रिया को, उस प्रलय की प्रक्रिया को जल्दी समझ नहीं सकते हैं। तो उसको एक सरल ढंग से समझाने के लिए ये बात इस प्रकार से कही गई है कि जब वो सोता है तो प्रलय होता है, और जब वो जगता है तो सृष्टि रहती है। उसके जागने पे सभी प्राणी जाग जाते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जब वो सो जाता है तो सर्वत्र शांति हो जाती है, सब सो जाते हैं। ये कहा। लेकिन अगर वास्तविकता की चर्चा की जाए तो ईश्वर ना सोता है ना जागता है। ईश्वर तो हमेशा हमेशा उसी प्रकार से देदीप्यमान और उसी प्रकार से रहता है। तो ये है क्या? तो थोड़ा समझें इसको। बड़ा सुंदर विवेचन मनुस्मृति का जो भाग में पढ़ रहा हूँ, या जो पुस्तक मेरे पास है, उसमें एक सुंदर उदाहरण दिया है इसके लिए कि जैसे सूर्य है, वो हमेशा प्रकाशित रहता है,
वो ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए सो गया और फिर थोड़े टाइम के लिए जग गया, ऐसा नहीं होता है। वो तो हमेशा प्रकाशित रहता है। लेकिन जब कोई पौधा उससे पॉजिटिव ऊर्जा लेता है तो उसका जन्म भी होता है, उसका विकास भी होता है, सब कुछ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन वही पौधा जब उसमें से गर्मी एक अलग ढंग से, उसकी स्थिति अलग होती है तो सूखता चला जाता है। अब फिर हम कहेंगे कि देखो सूर्य की गर्मी की वजह से ये सूख गया। अरे भाई, उसका जन्म भी तो सूर्य की गर्मी की वजह से हुआ था। सूर्य की गर्मी में कोई परिवर्तन आ गया ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, उस पौधे की स्थिति में परिवर्तन आ गया। जरा और दूसरे ढंग से अगर हम इसको समझना चाहें तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। बाल्यावस्था में बालक को जिस प्रकार की धूप की आवश्यकता है, युवावस्था में जिस प्रकार की धूप की आवश्यकता है, वृद्धावस्था में जिस प्रकार की धूप की आवश्यकता है, सूर्य तो हर स्थिति में उसी प्रकार से चमक रहा है और उसी प्रकार से उसका तेज हमें मिल रहा है। लेकिन बाल्यावस्था जिसकी है उसके शरीर पे उसकी अलग असर होती है, युवावस्था जिसके पास है उसके शरीर पर उसकी अलग असर होती है, और जिसके पास वृद्धावस्था है उसके ऊपर उस चीज की अलग असर होती है। तो ईश्वर तो उसी प्रकार से सूर्य की तरह देदीप्यमान है। लेकिन जब ये प्रकृति चैतन्य रूप में है तो आप ये मान लीजिए कि वो सुषुप्त अवस्था सृष्टि के रूप में है, या जिसको आप जागृत कह रहे हैं। और जब वही प्रकृति विकृति रूप परित्याग करके और स्वयं के प्राकृत रूप में स्थित हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये प्रलय हो गया। क्योंकि इस समय प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति अवस्था में है, और जब चैतन्य के साथ मिलकर के प्रकृति में विकृति आती है तो वो सृष्टि होती है। लेकिन ईश्वर ही इस सब का कारक है ऐसा माना जाता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से समझाया है कि जब वो ईश्वर सोता है तो पूरी सृष्टि सो जाती है, और जब वो जगता है तो ये पूरी सृष्टि जाग जाती है। तो तस्मिन् स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्माना शरीरिणा स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनसस्य ग्लानिर्मिच्छति। अब उसके सोने का, उस पर ब्रह्म परमात्मा के सो जाने का असर क्या होता है कि इस शरीर के बंधन से बंधी हुई जो आत्मा है ना, ये शरीर अपने कर्मों से निवृत्त हो जाता है। ना तो ये श्वास लेगा, ना ये प्रश्वास ले छोड़ेगा, श्वास प्रश्वास भी इसके, तो सभी चीजें जब उसकी बंद हो जाती है ना तो अपने आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो शरीर के बंधन हैं वो खत्म हो जाएंगे। और शरीर के बंधन खत्म होने का अर्थ यह है कि जो आत्मा है वो इससे मुक्त हो जाती है, उसको किसी प्रकार के इसके बंधन लागू नहीं पड़ते हैं, इसके दुख में दुखी नहीं, इसके सुख में सुखी नहीं, क्योंकि जब वो इसके साथ उस समय संबंधित ही नहीं रहती है। तो ये एक काल आत्मा के लिए ऐसा काल होता है जब वो एकदम शांत स्थिति में होता है। युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदायम सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृत्ता। और इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि जब उस परब्रह्म परमात्मा की स्वपिति अवस्था में, उसके सोने की अवस्था में सब कुछ उसमें समा जाता है, जब प्रलय की स्थिति आ जाती है, तभी इस जीवात्मा को, जिसको आप जीव कहते हैं, जिसको आप आत्मा कहते हैं, तो सभी प्राणियों की आत्मा को वही समय ऐसा होता है सुखम स्वपिति, कि वो सुख पूर्वक सो सकते हैं। उस समय उनके ऊपर कोई कार्यभार नहीं है, उस समय उनकी कोई टेंशन नहीं है, उस समय उनका कुछ नहीं होना है, और एक बिल्कुल शांति की अवस्था उनको इस समय पे प्राप्त हुआ करती है। और यही एक काल ऐसा है इस जीव के लिए। बाकी तो जब तक ईश्वर जागृत है तब तक, दूसरे शब्दों में कही, जब तक प्रकृति के अंदर चैतन्यता है तब तक तो व्यक्ति जो है लगा रहेगा। एक जन्म कर्म के बंधन, अगला जन्म तो फिर कर्म के बंधन, कर्म के बंधनों के हिसाब से उसको जन्म मिलते रहेंगे, आगे चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जब प्रलय की अवस्था आती है तभी उसको परम चिर शांति की प्राप्ति होती है। तमोत्यम तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियाः न च स्वं कुरुते कर्मे ततोत्क्रामन्ति मूर्तितः। भाई, ये जो जीव है
उस अत्यंत तम का आश्रय लेकर के जब लंबे समय तक उस सुसुप्तावस्था में रहता है, तो ये काल उसका ऐसा होता है जब वो ना तो स्वयं कोई कार्य करता है, न किसी प्रकार के बंधनों से वो बंधता है। अब देखिए, इस बात को बड़ा भार देकर के 3 से 4 श्लोकों में आपको समझाया है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जीव के पास कोई भी ऐसा समय नहीं है जब वो इस प्रकार से सुषुप्त रह सके। और फिर प्रक्रिया वही शुरू होती है, यदाणु मातृको भूत्वा बीजम स्थास्तुम चरिष्णुचा समाविशति संसृष्ट तदा मृत्युम विमुंचति। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्यक्ति जो है अणुमात्र को भूतवा, एक अणुमात्र, ये जीव कोई विशाल काय हाथी जैसा नहीं है। हाथी के शरीर में जाए तो हाथी जैसी विशालता उसकी, और चींटी से भी छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु हैं कि जिनके अंदर जाकर के वो उससे भी सूक्ष्म हो जाता है। तो अणुमात्र को भूतवा बीजम स्थात, बीज के रूप में वो स्थित होता है। और फिर से वही समाविशति संसृष्ट, सृष्टि में समाविष्ट होता है। तदा मृत्यु विमुंचति, और फिर वो जो शांति का काल था वो छूट जाता है, और फिर से एक सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा के सोने पे ये आत्मा भी सो जाती है, ये जीव भी सो जाता है, और जब वो जागता है उसके साथ ये भी जाग जाता है। एवं सा जागृत्य स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवयति चाजस्रम प्रमापयति चाव्ययम्। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जागना सोना, ये उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्रक्रिया चलती है, और उसी के अनुसार ये सृष्टि और प्रलय, इस संसार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और ये कैसा है, संजीवति चा अजस्रम, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे है, इस टाइम पे नहीं है, ये होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, नहीं, ये प्रक्रिया अजस से चलती रहती है। आप ये मान सकते हैं इसको थोड़ा इस रूप में कि ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, और इस विस्तृत ब्रह्मांड में बहुत सारी सृष्टियाँ हैं। एक सृष्टि में जब कहीं सुसुप्तावस्था होगी तो दूसरी सृष्टि उस समय जागृत अवस्था में होगी। जैसे हम सूर्य की गति के साथ ही अगर इसकी बात करें तो जब भारत सो रहा होता है तो अमेरिका जाग रहा होता है, क्योंकि वहाँ तो उस समय दिन होता है, भारत में उस समय रात होती है। लेकिन जब अमेरिका में रात होती है तो भारत में दिन होता है, तो भारत उस समय जाग रहा होता है। तो जैसे सूर्य की गति के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी सृष्टियाँ हैं। इस बात को ये पंक्ति सिद्ध करती है कि चाजस्रम प्रमापयति चाव्ययः। ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये हमेशा इसी प्रक्रिया में चलती रहती है। कभी यहाँ सुषुप्तावस्था है तो कहीं अन्यत्र जागृतावस्था होगी, कहीं अन्यत्र जागृतावस्था है तो कहीं अन्यत्र सुषुप्तावस्था होगी। ये एक ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी सृष्टियाँ हैं। इसकी परिकल्पना इस अनुसार आप कर सकते हैं। कुछ इसके प्रमाण अभी के वैज्ञानिक तो देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इदम शास्त्रम तो कृत्वा सौ मामेव स्वयमादिता विधिवत ग्राह्यामासे मरीच्यादीन तो हम मुनि। अब मनु महाराज कह रहे हैं कि इस सृष्टि की प्रक्रिया को समझाने वाला जो शास्त्र है वो प्रारंभ में ही विधि यानी ब्रह्मा ने मुझे दिया था, और फिर मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से जो मरीचि इत्यादि मुनि हैं उनको मैंने ये शास्त्र प्रदान किया। फिर से समझ लीजिए कि इस सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को मैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, महाराज मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये पूरी सारी प्रक्रिया मुझे समझाई थी, और फिर उस पूरी प्रक्रिया को मैंने मरीचि इत्यादि मुनियों को समझाया है। एतद्वोयं भृगु शास्त्रम श्राविष्यत्य शेषतः एतद्धीमत्तो धिजगे सर्वमेषोखिल मुनि। अब महाराज मनु कहते हैं कि ये जो शास्त्र है मैंने मरीच वगैरह को तो पढ़ाई था, अब आप लोगों के सम्मुख ये भृगु जो हैं, महर्षि भृगु जो हैं, ये इस पूरे शास्त्र को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मत्तो अधिजगे सर्व, इन्होंने मेरे पास से इसको अच्छी तरीके से जाना है, समझा है, पढ़ा है, और ये कार्य मैं इन्हीं को सौंपता हूँ, यही आपको आगे सुनाएंगे। तो अब मनु स्मृति जो है, महाराज मनु नहीं पर महाराज मनु की वाणी ही यहाँ पे भृगु मुनि सुनाएंगे। ततस्तथा सा तेनोक्तो महर्षि मनुना भृगु
तान ब्रवीदृशीन सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। इसके बाद जो वो महान मुनि भृगु हैं, महाराज मनु की आज्ञा मिलने के बाद सभी ऋषियों से कहते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि श्रूयतामिति, सुनिए, हम आपको ये पूरा मनुस्मृति जो है वो सुना रहे हैं। तो इससे आगे जो है वो महाराज मनु नहीं, पर भृगु महाराज मनु की आज्ञा से सबको मनुस्मृति सुनाएंगे। तो आप भी अगर मनुस्मृति सुनना चाहते हैं तो आज यहाँ आकर के मनुस्मृति का भूमिका भाग पूर्ण हुआ है। आगे आप मनुस्मृति हमारे साथ पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रजनीवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।